11 मार्च 2011 के भूकंप के दौरान मैंने सुनामी में बह गई एक बिल्ली को उठाया और अपने माता पिता के घर पर रख दिया। 2 साल पहले जब एक कुरियर ने मेरे घर पर एक पैकेज पहुंचाया, तो उसने मेरा स्वागत किया और कहा कि वह इस क्षेत्र का नया प्रभारी व्यक्ति है। फिर बिल्ली भागकर डिलीवरी मैन के पास गई और डिलीवरी मैन अचानक फूट फूट कर रोने लगा और उसने बिल्ली को गले लगाते हुए कहा, तोरा तोरा। आश्चर्य की बात यह है कि डिलीवरी मैन बिल्ली का पिछला मालिक था। उस समय डिलीवरी मैन उस अपार्टमेंट में रह रहा था जहां पालतू जानवरों को रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने बिल्ली को कुछ समय के लिए अपने घर पर रखने का फैसला किया। डिलीवरी मैन अक्सर बिल्ली को देखने के लिए मेरे घर आने लगा। मेरी माँ और बूढ़ी बहन मुख्य रूप से बिल्ली की देखभाल करती थी और वे हमेशा उस आदमी का स्वागत करती थी। उस व्यक्ति ने भूकंप के कारण अपने माता पिता, भाई और घर को खो दिया था, इसलिए हमें उसके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हुई। फिर मैंने पिछले साल विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, माता पिता के घर से बाहर चला गया और अकेला रहता था, लेकिन मैंने सुना कि मेरी बड़ी बहन की साल के अंत में शादी हो रही है। मैं माता पिता के घर वापस चला गया। मुझे पता चला कि शादी का साथी डिलीवरी मैन था। जब वह बिल्ली को देखने के लिए मेरे माता पिता के घर आया, तो उसने मेरे परिवार के साथ नाश्ता और भोजन करना शुरू कर दिया और जाहिर तौर पर वह मेरी बूढ़ी बहन के करीब आ गया। ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियां प्राप्त उपकार को 3 दिन के भीतर भूल जाती है, लेकिन हो सकता है कि वे कभी न भूले। बिल्ली की बदौलत मेरी बूढ़ी बहन की शादी हो गई और वह बिल्ली के साथ मेरे घर से बाहर चली गई। बधाई हो। लेकिन घर में बिल्ली के बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है।